नमस्कार, न्यूज हेडक्वार्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। अगले 1 घंटे हम आपके सामने देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट के भीतर रखेंगे। और आप सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। मेरा नाम आशुतोष चतुर्वेदी है। आइए करते हैं शुरुआत और देखते हैं न्यूज हेडक्वार्टर। पहली खबर की बात करें तो देखिए, पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत की मुसीबत है, भारी मुसीबत है। हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो रही है तो बादल फटने से चारों तरफ तबाही ही तबाही है। और सूबे के कई जिले में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है तो मंडी के लोगों का हाल बेहाल है। रिपोर्ट में देखिए। नदियों का उफान खौफनाक है, तेज धारा डरा रही है। इलाके में बाढ़ आने का खतरा मंडरा रहा है। आसमान से गिरती आफत से चारों तरफ आने वाली तबाही दिखने लगी है। ये हिमाचल प्रदेश के मंडी की व्यास नदी है। उफान कुछ भी बहा ले जाने पर उतारू है। उधर बादल फटने से कई इलाकों में मुसीबतों का दौर शुरू हो गया है। जहां कभी सड़कें थी, अब उसका अता पता ही नहीं है। भारी बारिश और बादल फटने से मंडी के अलग अलग हिस्से में तबाही जारी है। पंडोह डैम से 1,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे पंडोह बाजार में बीती रात पानी भरने से भगदड़ जैसे हालात हो गए। मौसम विभाग ने मंडी में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। खौफ इस कदर है कि जिले के स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। इस मानसूनी सीजन में अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन सूबे में 800 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। हिमाचल की पहाड़ियों से कुदरत का क्रोध उतर रहा है। बारिश और लैंडस्लाइड से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग अब खौफ के साए में जी रहे हैं। देखिए, मंडी में लैंडस्लाइड के बाद 9 लोग लापता हैं। बाड़ा में मलबे के नीचे 6 लोगों के दबे होने की खबर है और प्रशासन पिछले कई घंटों से इन्हें तलाशने में लगा है। पहाड़ों पर कुदरत का क्रोध बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आधी रात को इसी तरह का कोहराम दिखा। लगातार हो रही बारिश की वजह से गौहर सियांज में खलबली मच गई। जिन लोगों को बचाया जा सकता था उन्हें सैलाब से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जो लहरों में फंस गए वो गायब हो गए। मंडी के गौहर में अब पुलिस 9 लोगों को तलाश कर रही है जो लैंडस्लाइड के बाद से लापता है। लैंडस्लाइड के बाद मंडी के बाड़ा इलाके में 6 लोगों के दबे होने की आशंका है। मूसलाधार बारिश से हिमाचल के कई इलाकों में कोहराम मचा है। ग्राम पंचायत अनाह में जल स्तर बढ़ने से उपस्वस्थ केंद्र, 2 गौशाला समेत कई जानवरों के बहने की भी खबर है। इस इलाके में प्रशासन की ओर से राहत व बचाव का कार्य जारी है, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी लापता लोगों का पता नहीं चला है। और अब खबर एमपी से। मध्य प्रदेश के छतरपुर के जटाशंकर धाम मंदिर को बुंदेलखंड का केदारनाथ कहा जाता है। यहां बारिश के मौसम में एक अलग तस्वीर आई। पूरे मंदिर में झरने का पानी आ चुका है और श्रद्धालु उत्साहित है। मान्यता है कि यहां प्राकृतिक जलधारा से भगवान का अभिषेक हो रहा है। मंदिर के गर्भगृह में पानी है। मंदिर की सीढ़ियों पर सैलाब उतर आया है। मंदिर के ऊपर बह रहा झरना बेलगाम हो चुका है। पूरे मंदिर में पानी है। श्रद्धालु इस पल को भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। बुंदेलखंड का केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर मंदिर के ठीक पीछे पहाड़ है, जहां से मानसून के मौसम में खूब पानी गिरता है। भक्त मानते हैं कि झरने का पानी भगवान का प्राकृतिक जलाभिषेक कर रहा है। तेज बारिश के बाद झरनों का पानी मंदिर परिसर में घुस गया। मंदिर की सीढ़ियों पर झरने की तरह पानी बहने लगा। सिद्ध बाबा की गुफा और गोमुख तक पानी भर गया। हालांकि इस दौरान लोगों को मंदिर तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत भी हुई। मंदिर प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। जटाशंकर मंदिर में 3 जलकुंड हैं, जिनका पानी कभी खत्म नहीं होता। गर्मी में इसका पानी ठंडा रहता है। मान्यता है कि इस पानी से स्नान करने से कई रोग ठीक हो जाते हैं। अब बात हरियाणा की। हरियाणा की यमुनानगर की एक चीनी मिल में पानी घुस गया, जिसके बाद वहां रखी चीनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से नाले का पानी मिल में घुस गया। देखिए, आंकड़े बता रहे हैं कि मिल में रखा 97 करोड़, जी हां सही सुन रहे हैं, 97 करोड़ की चीनी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। अब मिल प्रबंधन गोदाम से पानी निकालने की कोशिश में है, लेकिन जो नुकसान हुआ भरपाई कौन करेगा, गलती किसकी, जांच होगी, लेकिन नतीजा देखने वाली बात होगी।
उत्तर भारत के सबसे बड़ी चीनी में से एक सरस्वती शुगर मिल में बारिश का पानी घुस गया और गोदाम में रखी चीनी पानी में घुल गई। यमुनानगर में मूसलाधार बारिश शुरू हुई और मिल के पास से गुजरने वाला नाला ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद बरसात का पानी मिलके 3 गोदाम में घुस गया। गोदाम में पानी घुसा और करीब 80,000 क्विंटल चीनी पानी में घुल गई। मिल के अधिकारियों ने बताया कि शुरू में पानी को रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कोई तरकीब काम नहीं आई। अब मिल के अंदर पंप सेट लगाकर पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। इस घटना के बाद मिल प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि प्रबंधन ने समय रहते नालों की सफाई नहीं करवाई। जी हां, तो बारिश का कोहराम पहाड़ से लेकर मैदान तक जारी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भी जमकर मूसलाधार बारिश हुई। वाराणसी में लगातार बारिश होने के बाद सड़कों पर सैलाब उतर आया है। हर जगह जाम की स्थिति है। लोग मजबूरी में अपने रोजमर्रा के काम जैसे तैसे निपटा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। तस्वीरें यूपी के धर्मनगरी वाराणसी की हैं। लगातार हो रही बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी, क्योंकि नाले का पानी सड़कों पर कोहराम मचा रहा है। वाराणसी में रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ से लेकर हापुड़ तक पानी ने कोहराम मचा रखा है। यूपी के हापुड़ में भी सड़कों पर पानी नजर आया। यहां कई इलाकों में नालियां जाम रहीं, जिसके बाद सड़कें पानी से लबालब हो गईं। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया। मौसम विभाग ने 2 जुलाई तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, मिर्जापुर सहित 25 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर भारी बारिश से तबाही और कई राज्यों में बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। देखिए, मौसम विभाग ने कई राज्यों में चेतावनी जारी की है। अब आपको बताते हैं कि कहां-कहां अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में 5 जुलाई तक मौसम कूल रहने वाला है, लेकिन कुछ जगहों पर बारिश की संभावना और गरज के साथ बारिश की आशंका है। उत्तर प्रदेश में क्या हालात है? 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है और गरज चमक के साथ यहां पर बारिश की संभावना है। बिजली गिरने की भी चेतावनी है उत्तर प्रदेश में। और देखिए, अब हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट है, जहां कांगड़ा, कुल्लू, मंडी में भारी बारिश होगी। जबकि उत्तराखंड के हालात क्या हैं विकास? बिल्कुल, यहां पर उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी और टिहरी में बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर में भारी बारिश होगी। झारखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। बिल्कुल, और देखिए यहां पर तेज हवाओं के साथ वज्रपात यानी कि बिजली गिर सकती है। जबकि गुजरात में क्या हालात होने वाले हैं आशुतोष? बिल्कुल, गुजरात में भी देखिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। द्वारका है, जामनगर है, पोरबंदर है, मोरबी है, यहां पे भारी बारिश की संभावना है। देखिए, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़, कच्छ में मूसलाधार बारिश की आशंका जताई गई है। और आपको पता है कि गुजरात के कुछ जिले पहले से ही बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। तो देखिए, अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में बालाजी मंदिर के दर्शन करने गए श्रद्धालुओं पर निजी गार्ड्स ने हमला कर दिया, जिसमें कई श्रद्धालु जख्मी हो गए। अब दौसा में हुई इस घटना पर बवाल मचा है। लोग पुलिस की चुप्पी से बहुत नाराज हैं। पूरा मामला क्या है, देखिए तस्वीर और समझिए पूरी रिपोर्ट। ये श्रद्धालु बालाजी का आशीर्वाद लेने आए थे, लेकिन बदले में इन पर लाठी डंडों की बारिश कर दी गई। बताया जा रहा है कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पूरा विवाद वीआईपी दर्शन की व्यवस्था को लेकर हुआ। आम श्रद्धालुओं ने जब इसका विरोध किया तो बात बिगड़ गई और हालात को नियंत्रित करने के लिए गार्ड्स ने इन पर लाठियों से हमला कर दिया। इस हमले में कई श्रद्धालुओं को चोट लगी है, जिसमें बच्चे और एक महिला शामिल है। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद दौसा पुलिस ने मंदिर ट्रस्ट के 3 निजी सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस पूरे मामले में मंदिर प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। हालांकि मंदिरों में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था की वजह से कई मंदिरों में इस तरह के विवाद हो चुके हैं, जिन पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है।
खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भीषण अग्निकांड हुआ। यहां एक फैक्ट्री में भयानक आग लगने से हड़कंप, जिसके बाद चारों ओर अफरा तफरी मच गई। 60 सेकंड में देखिए पूरी खबर। और फैक्ट्री में लगी इसी भीषण आग का भयावह वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आग लगने के बाद फैक्ट्री धू धू कर जलती हुई दिखाई दी। ये भीषण आग हादसा भोपाल के बैरागढ़ इलाके में हुआ, जहां अचानक फैक्ट्री में भीषण आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार नजर आया। फैक्ट्री में लगी ये आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते फैक्ट्री के आसपास का इलाका भी आग की चपेट में आ गया और हर तरफ आग का भयानक मंजर नजर आया। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों का माल जलकर राख हो चुका था। अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां हाई टेंशन लाइन गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई और जिसके बाद इलाके में सनसनी मच गई। युवक के साथ हुए इस दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुका है। और हादसे की सामने आई सीसीटीवी फुटेज में युवक हाई टेंशन तार की चपेट में आकर तड़पता हुआ दिखाई दिया। ये दर्दनाक हादसा कोंच कोतवाली के नंदीगांव रोड पर उस वक्त हुआ जब एक युवक सड़क किनारे पानी पूरी खा रहा था। तभी अचानक 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर युवक के ऊपर गिर गया और देखते ही देखते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस भयावह हादसे की सामने आई सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि पोल से हाई टेंशन तार अचानक टूटकर जमीन पर गिरता है, जिसके बाद आसपास मौजूद लोग भागकर अपनी जान बचाते हैं, लेकिन युवक तार की चपेट में आ जाता है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने युवक के शव का पोस्टमार्टम कराया और फिर उसके परिजनों को सौंप दिया। वहीं हादसे से गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और पुराने हो गए तारों को बदलने की मांग की। और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र में आज किसान सड़कों पर उतर आए। किसानों ने सड़क जाम कर दिया और अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया। देखिए आगे क्या हुआ। किसानों का यह विरोध प्रदर्शन महाराष्ट्र में प्रस्तावित शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए था। उनका सांगली और कोल्हापुर में जोरदार प्रदर्शन हुआ है। रिपोर्ट देखिए। यह आंदोलन 12 जिलों से गुजरने वाले प्रस्तावित 800 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड कॉरिडोर के खिलाफ हो रहा है। किसानों का आरोप है कि सरकार उनकी उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण करना चाहती है, जो किसानों के हक में नहीं है। किसानों के विरोध से सरकार की महत्वाकांक्षी शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को झटका लग सकता है और इसका असर निकाय चुनाव पर भी पड़ सकता है। इस प्रोजेक्ट के लिए 7,500 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जाएगी, जिसमें सांगली और कोल्हापुर का इलाका भी आएगा। किसानों का कहना है कि जमीन लेने से गन्ना और अंगूर की खेती छिन जाएगी। किसानों को यह भी डर है कि सरकार उन्हें उचित मुआवजा नहीं देगी। इस परियोजना का विपक्ष भी विरोध कर रहा है। विपक्ष का दावा है कि यह परियोजना कॉरपोरेट हित के लिए बनाई जा रही है। इसका सार्वजनिक हित से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या आप भी डॉगी लवर हैं और घर में क्यूट डॉगी लाने की सोच रहे हैं? तो ये खबर आपके लिए है और बेहद महत्वपूर्ण भी है। देखिए, अगर डॉग रखने का आप प्लान कर रहे हैं तो सूरत नगर निगम ने इसके लिए ऐसा नियम बना दिया है जो आपका दिल तोड़ सकता है। अब जानिए जरा सूरत नगर निगम ने क्या नियम तय किए हैं। देखिए, एक एक करके हम वो नियम आपके सामने रख देते हैं। अगर आप डॉगी पालना चाहते हैं तो पहले पड़ोसियों की इजाजत लेनी होगी आपको। नंबर 2 ये है कि अपने 10 पड़ोसियों की लिखित NOC आपको लेनी होगी। ये जो नियम है ये नगर निगम सूरत ने लागू किए अगर सूरत में आप डॉगी रखना चाहते हैं। एक और नियम क्या बनाया है सूरत नगर निगम ने, हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष की भी अनुमति जरूरी होगी अगर आप डॉगी पालना चाहते हैं। नंबर 4 ये है कि इसके अलावा आधार कार्ड की कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद या फिर रेंट एग्रीमेंट आपको देना होगा। इसके अलावा सूरत नगर निगम क्या कह रहा है, अगर आप डॉग पालना चाहते हैं आपको नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र
और डॉगी की फोटो भी नगर निगम में जमा करानी पड़ेगी। नंबर 6 नियम क्या है? सिर्फ इतना ही नहीं, आपको डॉगी का वैक्सीनेशन और दूसरे डॉक्यूमेंट देने होंगे। ये तो खैर वैक्सीनेशन तो एक जरूरी प्रक्रिया होती है। और सूरत नगर निगम आगे क्या कह रहा है? सूरत नगर निगम आगे कह रहा है कि इसके बाद ही आप नगर निगम से लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आपको डॉगी पालने के लिए बाकायदा सूरत नगर निगम एक लाइसेंस भी आपको इशू करेगा। दरअसल अहमदाबाद में कुछ दिन पहले एक 4 महीने की बच्ची की कुत्ते के हमले में दर्दनाक मौत के बाद सूरत ने अपने डॉग रूल्स को अपडेट किया है। सूरत नगर निगम ने पालतू कुत्तों का यह नियम ऑस्ट्रिया और सिंगापुर जैसे बड़े कानूनों वाले देशों को भी टक्कर दे रहा है। यानी कि आप अगर पेट लवर हैं, कुत्ता पालना चाहते हैं तो होशियार हो जाइए और तैयारी के साथ ही आप पाल पाएंगे, नहीं तो फिर प्रशासन की जो नकेल है वो आप पर कस जाएगी। अगली खबर विदेश से, क्योंकि तुर्की के 5 इलाकों में जंगल धधक रहे हैं। आग के लपटे धीरे धीरे दूसरे इलाके में भी बढ़ रहे हैं। इजमिर से लेकर मरमासी तक कोहराम मचा हुआ है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। 60 सेकंड में तुर्की की ये रिपोर्ट देखिए। तुर्की का नीला आसमान कहीं लाल है तो कहीं नारंगी। इमारत के पीछे से उठती आग की ये लपटें किसी सिनेमाई पर्दे का भ्रम पैदा जरूर कर रही हैं, लेकिन तस्वीर तुर्की के मरमासी की है, जहां पिछले 3 दिनों से जंगल में आग लगी है। तुर्की के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में लगी आग धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रही है, जिसकी वजह से 50,000 लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। आग की पहली चिंगारी इजमिर के जंगलों में लगी, उसके बाद तेज हवाओं ने पूरे जंगल में कोहराम मचा दिया। आग के दायरे को रोकने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। सिर्फ इजमिर में अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों को 41 बस्तियों से बाहर निकाला गया है। आग की जद में आने से अब तक 345 घर जलकर खाक हो चुके हैं। इस हादसे में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर है और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। यह खबर भी विदेश से है। रूस यूक्रेन जंग के 4 महीने पूरे हो चुके, लेकिन अभी भी दोनों तरफ से बारूदी युद्ध लगातार जारी है। वार पलटवार के इस खेल में अब यूक्रेन ने डोनेस्क पर बड़ा हमला किया है और ये वही डोनेस्क है जिस पर रूस ने पूरा कब्जा करने का दावा किया है। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग के आज 1224 दिन पूरे हो गए, लेकिन दोनों तरफ से प्रतिशोध का खेल जारी है। यूक्रेन ने अब तक डोनेस्क पर जोरदार हमला किया है, जिसमें यहां की एक इमारत में आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस हमले में एक महिला की जान गई है और 2 लोग जख्मी हुए हैं। यूक्रेन ने डोनेस्क में ब्रिटिश टॉम शैडो मिसाइलों से तबाही मचाई है। यूक्रेन रूसी कब्जे वाले डोनेस्क और लुहांस्क में लगातार हमले कर रहा है, जिसमें रूसी सैन्य ठिकानों और लॉजिस्टिक हब को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले महीने यूक्रेन ने जो हमले किए हैं, जिसमें रूस के 4 एयरबेस को टारगेट किया गया है। पिछले 3 साल और 4 महीने में चल रही इस जंग में रूस ने डोनेस्क के 70% और लुहांस्क के 100% इलाके पर कब्जा करने का दावा किया है। यूक्रेन इन इलाकों को फिर से छुड़ाने की जद्दोजहद कर रहा है। देखिए, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आज से दिल्ली में पुरानी कार को ईंधन नहीं दिया जा रहा है और इसके लिए पंप पर कैमरे लगे हैं। पुरानी कार को सीज किया जा रहा है। यह फैसला कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM, सुप्रीम कोर्ट और NGT के निर्देश के बाद लिया गया है। दिल्ली में अब 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। सड़क पर चलती मिली तो जब्त अलग होगी। भाई साहब आए तो थे अपनी 15 साल पुरानी मर्सिडीज कार में पेट्रोल भरवाने, लेकिन उनको पता नहीं था कि आज 1 जुलाई है। लिहाजा पंप पर लगे कैमरे ने उनकी कार पकड़ ली और सीज कर ली गई। दिल्ली के पंप पर कैमरे लगे हैं, साथ में वो सभी उपकरण लगे हैं जिनसे पता चल सके कि कौन सी कार कितनी पुरानी है। अगर आपको आज से लागू हुए इस नियम की जानकारी नहीं है तो NDTV की ये रिपोर्ट देख लें। अब आप ये देखिए, ये पेट्रोल पंप पर हम इस वक्त हैं और यहाँ पर इस तरीके का एक बोर्ड लगाया गया है। एक ऊपर आप देख सकते हैं कि लाउड स्पीकर लगा हुआ है और कैमरा भी लगा हुआ है। यानी सबसे पहले जो कैमरा है वो ANPR यानी ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन जो कैमरा है उसको लगाया गया है और उस कैमरे के ज़रिए जो है गाड़ियों के नंबर प्लेट को ट्रैक करेगा और फिर इससे ये पता चलेगा कि गाड़ी 10 साल या 15 साल पुरानी है तो उनके ऊपर में कार्रवाई होगी।
तो देखिए, आज हुए इस बदलाव से कई लोग मुश्किलों का सामना भी कर रहे होंगे, तो कई बदलाव आपकी जिंदगी आसान भी बना देंगे। वो कौन कौन से बदलाव हैं, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आज कई बदलाव हुए हैं और इस बदलाव की पूरी फहरिस्त क्या क्या बदलाव हुए हैं वो एक एक करके हम आपके सामने रखते हैं। जैसे भारतीय रेल तत्काल टिकट बुकिंग में आधार लिंक जरूरी, 8 घंटे पहले कंफर्म सीटों का चार्ट आएगा। रेल किराए में बढ़ोतरी हो चुकी है। पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए आधार कार्ड जरूरी हो गया है। बिल्कुल, यूपीआई पेमेंट यूजर्स का बैंक में रजिस्टर्ड नाम ही अब आपको देखने को मिल रहा है। आईसीआईसीआई बैंक एटीएम मेट्रो शहर में 3 ट्रांजैक्शन फ्री है। और इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए देने होंगे। नॉन मेट्रो स्टेशन में यानी कि नॉन मेट्रो शहरों में 5 ट्रांजैक्शन फ्री हैं। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 23 रुपए देने होंगे। जबकि एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन गेमिंग ट्रांजैक्शन हर महीने 10,000 से ज्यादा खर्च पर 1% एडिशनल चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में पुरानी गाड़ियों में 10 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी को अब ईंधन देना बंद कर दिया गया है। तो ये तो बात हो गई आज क्या क्या बदलाव हुए हैं। चलिए अब जल्दी से आपको आगे लिए चलते हैं और अगली बड़ी खबर से आपको हम रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप के सीज़फायर वाले दावे को फिर से नकार दिया है। न्यूज वीक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में खारिज किया है उन्होंने दावा। विदेश मंत्री ने कहा है कि आतंकवाद को प्रॉक्सी की तरह नहीं देखेंगे। जो देश आतंकवाद के पीछे उसकी जिम्मेदारी तय करेंगे। अमेरिका भारत ट्रेड डील अंतिम चरण की तरफ है, तो ये बड़ी खबर। आतंकवाद को प्रॉक्सी की तरह नहीं देखेंगे, ये इंटरव्यू देते वक्त विदेश मंत्री ने कहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रंप के सीज फायर वाले दावे को फिर से नकार दिया है और ये नकारा है उन्होंने न्यूज वीक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में। बिल्कुल, भारत ने हमेशा से नकारा ही है उनकी भूमिका को, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बढ़ चढ़कर बयान दे रहे थे। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी भारत ने कई बार अपनी बात को रखा है और कायम है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात, जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के दौरे पर थे और अमेरिका आने का न्योता दिया था, उस वक्त भी टेलीफोनिक चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर ट्रंप के उस दावे की हवा निकाल दी थी और खरी खरी सुनाते हुए कहा था कि किसी भी स्तर पर, न केवल उन दोनों के बीच बल्कि किसी भी स्तर पर किसी ट्रेड डील की बात इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नहीं हुई। अगली खबर हरियाणा से। हरियाणा में अंबाला चंडीगढ़ रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां हाईवे पर ढाबे पर खड़े एक तेल से भरे टैंकर में भीषण आग लग गई और आसपास जो खड़े तेल के 3 टैंकर्स थे इस भीषण आग की चपेट में आ गए। पूरी खबर दिखा देते हैं जल्दी से आपको। और हाईवे पर टैंकर में लगी इस भीषण आग का वीडियो भी सामने आया, जिसमें हाईवे पर खड़े टैंकर में भयानक आग लगने के बाद वो धू धू कर जलता हुआ दिखाई दिया। ये भीषण अग्निकांड साहिबजादा अजीत सिंह नगर के लालू कस्बे के पास हुआ, जहां ढाबे पर खड़े एक टैंकर में अचानक भीषण आग लग गई और कुछ ही पलों में टैंकर आग के गोले में तब्दील हो गया। देखते ही देखते ये आग इतनी तेजी से फैली कि ढाबे पर खड़े 3 और टैंकर भी आग की चपेट में आ गए। टैंकरों में लगी ये आग इतनी भीषण थी कि आसमान में दूर से आग की ऊंची ऊंची लपटें और काले धुएं का गुबार नजर आ रहा था। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक चारों टैंकर पूरी तरह जलकर खाक हो चुके थे। और यह खबर ओडिशा से, जहां ओडिशा के भुवनेश्वर में कुछ दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया। दबंगों ने जन सुनवाई के दौरान जमकर हंगामा किया और बात मारपीट तक जा पहुंचे। देखिए मारपीट भी किसके साथ की। दबंगों ने भुवनेश्वर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू पर हमला बोल दिया, उनके साथ मारपीट की। ये रिपोर्ट देखिए 60 सेकंड में। और भुवनेश्वर नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ दबंग उनके ऊपर लात घूंसे बरसाते हुए नजर आए। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि 7-8 लोग साहू को उनके ऑफिस से घसीटकर बाहर निकालते हैं और फिर उन्हें लात घूंसों से मारना शुरू कर देते हैं। दबंग रत्नाकर साहू की शर्ट का कॉलर पकड़कर उन्हें घसीटते हैं, जिसके बाद साहू जमीन पर गिर जाते हैं। इसी दौरान एक शख्स बीएमसी एडिशनल कमिश्नर के चेहरे पर लात मारता दिखाई देता है। दबंगों ने बीएमसी एडिशनल कमिश्नर रत्नाकर साहू के साथ मारपीट क्यों की, इसकी फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है।
वहीं मारपीट का ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर से अपनी वीरता और समुद्री सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी का जबरदस्त परिचय दिया। देखिए, भारतीय नौसेना ने अरब सागर में पलाऊ के तेल टैंकर पर लगी भीषण आग को बुझाकर 14 भारतीय चालक दल के सदस्यों की जिंदगी बचाई है। 60 सेकंड में नौसेना के साहसिक अभियान की ये रिपोर्ट। तेल के जहाज में भीषण आग की ये तस्वीरें गुजरात में कच्छ के समंदर की हैं। यहां अरब सागर में पलाऊ से ओमान जा रहा तेल का टैंकर हादसे का शिकार हो गया और टैंकर के इंजन रूम में अचानक भीषण आग लग गई। यह आग इतनी भयानक थी कि समंदर में दूर दूर तक आग की ऊंची ऊंची लपटें और कई किलोमीटर ऊंचा काले धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा था। पलाऊ के झंडे वाले टैंकर MTE चैंगछेज में 14 भारतीय चालक दल के सदस्य भी थे, जिनकी जान खतरे में थी, जिसके बाद भारतीय नौसेना ने युद्धपोत घटनास्थल पर भेजा और आपात स्थिति में भारतीय नौसेना ने विपरीत हालात में ऑपरेशन चलाकर न केवल जहाज पर लगी आग पर काबू पाया, बल्कि जहाज में सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों की जान भी बचाई। और अब हम सब भारतीयों के लिए गर्व से सीना चौड़ा करने वाली खबर, क्योंकि भारतीय नौसेना के बेड़े में एक नई तलवार आ गई है। जी हां, नौसेना के बेड़े में ताकतवर जंगी जहाजों के बेड़े में अब INS तमाल जुड़ चुका है। कमाल का है ये INS तमाल। रूस के कलिनिनग्राद में INS तमाल पर भारतीय ध्वज आज लहराया गया। नौसेना के इतिहास में ये एक और दिन है। 1 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण तारीख के तौर पर इसे दर्ज भी किया गया है। यानी INS तमाल पाकिस्तान का नया काल है। अब जानिए इसकी खासियत क्या है। इसके जाने बिना तमाल का कमाल आप नहीं समझ पाएंगे। देखिए, ट्रेंड वॉरियर INS तमाल पर 250 से अधिक सैनिकों की मौजूदगी हो सकती है और रूस की कठिन सर्दियों में भी कड़ा प्रशिक्षण इसमें लिया गया है। साइज, स्पीड, युद्धपोत की लंबाई 125 मीटर है, वजन 3900 टन है और करीब 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये समंदर में दौड़ सकता है। बिल्कुल, नॉटिकल माइल। घातक हथियार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से ये लैस है और समुद्र जमीन पर सटीक निशाना लगाने में ये सक्षम है। भारी टारपीडो, सबमरीन रोधी रॉकेट और उन्नत राडार इस पर लगे हुए हैं और इसकी जो प्रहार क्षमता है वो 100 mm के गन की है। बिल्कुल अत्याधुनिक गन है। 100 mm की एंटी सबमरीन रॉकेट से लैस है। समुद्र के भीतर और सतह पर दुश्मनों को नष्ट करने में ये सक्षम है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन और हवाई और समुद्री ऑपरेशन के लिए ये बेहद मुफीद है और यही बात इसको बेहद खास बनाती है। देखिए, अब आधुनिक तकनीक भी है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल है। नेटवर्क आधारित लड़ाकू तकनीक इसमें लगा हुआ है। और क्या क्या है इसके अलावा, बचाव और ताकत क्या है इसकी, ये आपके सामने रख देते हैं। S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ से ये बाहर रहता है। बिल्कुल, समंदर में INS तमाल अजय है, तभी हम कह रहे हैं तमाल है धमाल। देखिए, इसलिए हमने आपको कहा कि INS तमाल धमाल भी है और कमाल भी है। आगे दिखाएंगे बारिश के साइड इफेक्ट जब धरती पर समा गई बाइक। लेकिन खबरों में हम आगे बढ़े उसके पहले अब तक की सुर्खियां हेडलाइंस पर नजर। जंगल राज के आरोपों पर तेजस्वी यादव का पलटवार। NDTV से बोले, बिहार में अभी राक्षस राज का दौर। चुनावी वादों पर कहा, उम्र भले कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। महाराष्ट्र विधानसभा में जमकर हंगामा। स्पीकर के पोडियम पर चढ़ गए कांग्रेस विधायक नाना पटोले। एक दिन के लिए सस्पेंड। फडणवीस बोले, स्पीकर से मांगे माफी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे का बयान। कहा, कांग्रेस केंद्र की सत्ता में आई तो RSS को कर देंगे बैन। हेमंत खंडेलवाल होंगे मध्य प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष। मौजूदा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की जगह लेंगे। बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच टकराव जारी। अब ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा, सब्सिडी रोक दी तो दुकान बंद करके वापस जाना पड़ेगा दक्षिण अफ्रीका। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये खबर तेलंगाना से है। तेलंगाना के हैदराबाद में चोरी का CCTV सामने आया। चोर ने पहले दुकान की दीवार में सिंध लगाई, फिर क्या किया आशुतोष?
देखिए फिर दुकान के अंदर दाखिल होता है आराम से। चोर ने शोरूम से करीब 5 लाख के मोबाइल फोन की चोरी कर ली। इस चोर ने हैदराबाद के व्यस्ततम इलाके दिलखुश नगर के एक शोरूम में एंट्री मारी। इसके लिए उसने दुकान की दीवार में ड्रिलिंग मशीन से छेद किया और बड़े आसानी से मोबाइल शोरूम में दाखिल हो गया। अपना चेहरा ढके चोर ने दुकान का मुआयना किया। उसके बाद एक एक कर मोबाइल फोन बैग में भरने लगा। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। खास बात यह है कि दीवार पर ड्रिलिंग की आवाज को दबाने के लिए चोर ने रजाई का इस्तेमाल किया ताकि किसी को इसका शोर ना सुनाई दे। घटना के बाद मलकपेट पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शोरूम से फिंगरप्रिंट और दूसरे सबूत इकट्ठा किए गए। हालांकि अभी चोर की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को तलाश रही है। और अब खबर राजस्थान से, जहां राजस्थान की राजधानी जयपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस को एक धमकी भरा ईमेल आया जिसमें जयपुर सेशंस कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। सेशन कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाला। कोर्ट परिसर में तलाशी अभियान चला। 60 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें जयपुर सेशन कोर्ट की हैं, जहां सुरक्षा एजेंसियों का तलाशी अभियान चल रहा है और कोर्ट परिसर में इस तलाशी अभियान की वजह है जयपुर पुलिस को आया एक धमकी भरा ईमेल। पुलिस को आए इस ईमेल में जयपुर सेशन कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी, जिसके बाद जयपुर पुलिस, एटीएस, दमकल विभाग और बम निरोधक दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचा। कोर्ट परिसर को खाली करवाकर गहन तलाशी अभियान शुरू किया गया। इस दौरान डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते का कोर्ट परिसर में चप्पे चप्पे की तलाशी लेते हुए दिखाई दिए। इससे पहले जो ईएसआई को धमकी आई थी, जो सोडाला क्षेत्र में है, जो धमकी भरा मेल आया था, वो मेल और अभी वाला सेशन कोर्ट वाला मेल जो है लगभग एक जैसा है। जयपुर में बम धमकियों का सिलसिला नया नहीं है। पहले भी कलेक्ट्रेट, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट जैसी जगहों पर भी ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं। इस बार भी सेशन कोर्ट में सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन पुलिस और साइबर सेल अब इस ईमेल की जांच में जुट गई है ताकि धमकी देने वाले की पहचान की जा सके। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी भाषा को लेकर शुरू हुआ विवाद और गहराता जा रहा है। अब हिंदी भाषी लोगों से मारपीट की खबरें भी यहां आने लगी हैं। देखिए ऐसा ही एक मामला मुंबई से सटे मीरा रोड पर सामने आया, जहां मराठी ना बोल पाने पर एक दुकानदार पर थप्पड़ों की बरसात कर दी गई और मारपीट का आरोप एमएनएस के कार्यकर्ताओं पर लगा। पूरी खबर देखिए जल्दी से। थप्पड़ की इस गूंज में नफरत का घोल मिला हुआ है। ये थप्पड़ भाषा के उस उन्माद से उपजा है जो महाराष्ट्र में हिंदी मराठी विवाद को और गहरा रहा है। मुंबई से सटे मीरा रोड में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने एक दुकानदार की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि वह मराठी नहीं बोल पाया। बताया जा रहा है कि मीरा रोड पर एक फास्ट फूड शॉप का कर्मचारी एमएनएस कार्यकर्ताओं के साथ मराठी में बात नहीं कर रहा था, जिसके बाद कर्मचारी की एमएनएस कार्यकर्ताओं के साथ बहस शुरू हो गई और फिर देखते ही देखते एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उस पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। फास्ट फूड शॉप के कर्मचारी के साथ मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और वहीं अब खबर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से, जहां एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। यहां एक तेज रफ्तार कार ने होटल के बाहर खड़े लोगों को कुचल दिया। फिर क्या हुआ? इस दर्दनाक हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। दर्दनाक हादसे की ये तस्वीरें यूपी के हापुड़ जिले की हैं। यहां सफेद रंग की एक बेकाबू गाड़ी मौत की तरह लहराती हुई आई। बेकाबू कार ने एक शख्स को मौत का कफन पहनाया और 3 को अस्पताल पहुंचा दिया। यह दर्दनाक हादसा नेशनल हाईवे 9 पर बाबूगढ़ थाना इलाके के कुचेसर रोड पर हुआ। हादसे की सामने आई सीसीटीवी तस्वीरों में दिखाई दिया कि राजाजी हवेली होटल के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। तभी एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार बेकाबू होकर सड़क से हटकर होटल की ओर बढ़ी और वहां खड़े लोगों को कुचलते हुए होटल की एंट्री वॉल से जा टकराई। हादसे के बाद राजाजी हवेली के बाहर अफरा तफरी मच गई।
होटल के बाहर खाना खा रहे और बात कर रहे लोग अचानक इस हादसे का शिकार बन गए। चश्मदीदों के मुताबिक कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि चालक को संभलने का मौका ही नहीं मिला। इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राजस्थान के अजमेर की बात कर लेते हैं। यहाँ हिट एंड रन का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक कार सवार ने स्कूटी पर जा रही 2 लड़कियों को जोरदार टक्कर मार दी और स्कूटी सवार लड़कियों को टक्कर मारने के बाद कार का ड्राइवर फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। नीले रंग की एक बेकाबू गाड़ी मौत की तरह लहराती हुई आई और स्कूटी सवार 2 लड़कियों को टक्कर मारती हुई तेजी से गुजर गई। हिट एंड रन का यह सीसीटीवी वीडियो राजस्थान के अजमेर जिले से सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए कैसे इस तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने स्कूटी पर जा रही इन दोनों लड़कियों के रौंदने की कोशिश की। हादसे का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें दिखाई दिया कि सड़क के किनारे अपनी साइड में 2 लड़कियां स्कूटी पर जा रही थी। तभी तेज रफ्तार कार आई और उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। कार की टक्कर के बाद दोनों लड़कियां स्कूट समेत जमीन पर गिर गईं, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने दोनों को उठाया। वहीं लड़कियों को टक्कर मारने के बाद कार का ड्राइवर फरार हो गया। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपी कार के ड्राइवर को तलाश कर रही है। जबकि आसमानी आफत कैसे आम लोगों पर कहर बरपा रहा है, ऐसी ही तस्वीर सोशल मीडिया पर अभी वायरल है। लगातार बारिश से जमीन की नमी बढ़ गई है और चंडीगढ़ में अचानक सड़क धंस गई, जिसकी वजह से एक बाइक गड्ढे में समा गई। इस रिपोर्ट में देखिए। भारी बारिश का साइड इफेक्ट देखिए, सड़क पर रफ्तार भरने वाली बाइक जमीन में समा गई। भारी बारिश का साइड इफेक्ट देखिए, कैसे जमीन धंस गई और बाइक को निकालने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। चंडीगढ़ के सेक्टर 48 का ये वीडियो देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल सोमवार की रात चंडीगढ़ में बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। पानी भरने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो भारी बारिश से सड़क धंस गई, जिसकी वजह से एक बाइक गड्ढे में गिर गई। वहां आसपास मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकलने में मदद की, लेकिन उनसे जब कुछ न हो सका तो उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और बाइक चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। इस हादसे में बाइक चालक को मामूली से चोटें आई हैं। और अलग अलग भूमिकाओं में हाथ आजमाने के बाद बॉलीवुड अभिनेता राजकुमार राव अब एक नए किरदार में नजर आने वाले हैं। फिल्म में उत्तर प्रदेश के कई लोकेशंस भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इस बार वो फिल्म मालिक में गैंगस्टर के रोल में नजर आएंगे। उनके चाहने वाले दर्शक इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राजकुमार राव एक बार फिर नए अंदाज में नए तेवर के साथ बॉक्स ऑफिस के मालिक बनने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी फिल्म मालिक का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जो खूब देखा जा रहा है। मुंबई में फिल्म का ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च भी रखा गया, जिसमें राजकुमार राव के साथ फिल्म में लीड रोल निभा रही मानुषी चिल्लर और फिल्म की पूरी टीम मौजूद रही। कहानी अच्छी है, किरदार अच्छे हैं और मुझे पता है, मैं इतना समझदार हूँ कि ये एक फिल्म है, ये मैं एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा हूँ। तो हाँ, अगर अच्छे से बनाई हुई है तो आई डोंट माइंड। 2 मिनट 46 सेकंड के इस ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन और शानदार डायलॉग्स हैं। एक्शन फिल्म का ट्रेंड देखते हुए राजकुमार के फैंस उन्हें इस गैंगस्टर लुक में और दमदार डायलॉग्स के साथ देखकर उन पर खूब प्यार भी लुटा रहे हैं। बता दें, इससे पहले फिल्म का टीजर और गाने भी रिलीज हो चुके हैं और फिल्म 11 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। किस्मत है आपकी। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है असम से। असम में बीफ बैन सख्ती से लागू किया जा रहा है। असम पुलिस ने इसे लेकर एक बड़ा राज्यव्यापी अभियान शुरू कर दिया है। बीफ बेचने के आरोप में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। असम में 2021 में ही बीफ पर बैन लगा दिया गया था। कुल पिछले महीने एक मंदिर के पास बीफ मिलने के बाद तनाव फैल गया था और अब असम पुलिस ने बीफ की गैर कानूनी बिक्री के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। आपको पता है कि सावन का महीना शुरू होने वाला है। ऐसी सूरत में लोग बड़े प्यार से भगवान महादेव की पूजा अर्चना करते हैं और मंदिर के पास अगर ऐसे में बीफ मिल जाए तो बवाल हो जाता है।
और इसी वजह से असम पुलिस ने एक राज्यव्यापी अभियान छेड़ा है जिसमें बीफ बैन को सख्ती से लागू किया जा रहा है। कई लोगों पर नकेल कस रहा है, शिकंजा कसा जा रहा है पुलिस की तरफ से। सरकार ने सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं। असम में 2021 में बीफ पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है इसके रडार में बहुत सारे लोग हैं। असम में सख्ती से इसे लागू किया जा रहा है। पिछले महीने असम में एक मंदिर के पास बीफ मिलने के बाद से बवाल बढ़ गया था और जबरदस्त तनाव हो गया था। और अगली खबर असम से सटे हुए पश्चिम बंगाल से है। कोलकाता रेप केस में सरकारी वकील का एक बड़ा बयान सामने आया है। इन्हेलर देने का इरादा बचाने को लेकर नहीं था, यह सरकारी वकील ने कहा है। इन्हेलर देकर फिर से रेप करना चाहते थे आरोपी और पीड़िता को इन्हेलर देने को लेकर कोर्ट में जानकारी दी गई है। तो ये बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर पश्चिम बंगाल कोलकाता रेप मामले से। सरकारी वकील ने आरोपियों को 10 दिन की रिमांड भी मांगी है। आपको बता दें, कोलकाता के गैंग रेप पीड़िता पर जब रेप की कोशिश की जा रही थी उस वक्त उसको पैनिक अटैक आया था, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में तकलीफ हुई और उसी समय मुख्य आरोपी ने अपने सहयोगी को पास ही के मेडिकल स्टोर से इन्हेलर लाने के लिए कहा था। इस बारे में अब सरकारी वकील का बयान आया है कि इन्हेलर बचाने के लिए नहीं बल्कि दोबारा से रेप करने के लिए मंगवाया गया था। ये बहुत गंभीर हो जाता है और ये जो स्टेटमेंट है और जो जिस तरह से इसको दाखिल किया गया है ये इस घटना की गंभीरता को भी दर्शाता है। विकास, तो इसलिए सरकारी वकील ने आरोपियों की 10 दिन की रिमांड की मांग भी की है। बिल्कुल, तो कोलकाता रेप केस में एक नया मोड़। इन्हेलर देने का इरादा पीड़िता को ठीक करना नहीं था बल्कि इन्हेलर देकर उसके साथ फिर से जघन्य अपराध को अंजाम देने की योजना थी। सरकारी वकील ने आरोपियों को 10 दिन की रिमांड मांगी है। कोलकाता गैंग रेप मामले में सरकारी वकील का बड़ा बयान आया है। पीड़िता को जब पैनिक अटैक आया था रेप के दौरान तो फिर उस समय आरोपियों ने इन्हेलर पास के मेडिकल स्टोर से उसकी जान बचाने के लिए नहीं बल्कि उसका फिर से होश में आकर रेप करने के लिए किया था और इसी वजह से सरकारी वकील ने इन आरोपियों की 10 दिन की सरकारी पुलिस रिमांड मांगी। तो इस घटना से जुड़कर जो भी अपडेट होगा, ब्रेकिंग न्यूज होगी, आप सभी तक हम पहुंचाएंगे। अगली खबर की हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, उम्र 80 साल, 10,000 फीट से छलांग, चलते चलते आपको हम दिखाएंगे 80 साल की एक महिला के साहस का अद्भुत प्रदर्शन। और इस महिला, आपको बताएं, 80 साल की उम्र में 10,000 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाकर अपना 80वां जन्मदिन मनाया है। स्पॉन्डिलाइटिस और स्पाइनल डिस्क की बीमारी से जूझ रही है डॉक्टर श्रद्धा चौहान भारत में टेंडम स्काई डाइविंग करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला भी बन गई। जो बचपन में तस्वीरें देख पा रहे हैं आप, देखिए जज्बा, तो उम्र को मात देती हुई हमारी एक पूर्ति हो रही है। रियल कहानी। डॉक्टर श्रद्धा चौहान की ये तस्वीरें जो उन्होंने 80 साल की उम्र में स्काई डाइविंग की। तस्वीरें देखिए आप स्काई डाइविंग की। डॉक्टर श्रद्धा चौहान 80 साल की उम्र में स्काई डाइविंग की उन्होंने। स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित हैं, लेकिन आप देखिए 10,000 फीट से ऊंचाई से छलांग लगाने में अच्छे अच्छे जवानों के हाथ पैर कांप जाते हैं और ये 80 साल की डॉक्टर श्रद्धा चौहान ने ये कारनामा कर दिखाया। बिल्कुल, तो इनके लिए निश्चित तौर पर विकास, इनके जज्बे के लिए तालियां बनती है। और देखिए, तालियों की चर्चा हमने की और तालियां बज गई।